हेलो दोस्तों, एक बार फिर से भी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री टाइम पर। तो आज अपन करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जेट ICR CUT और आपका जो मेन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्ज़ाम है जो फरवरी में होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे इसके अलावा ये WO FSO सभी एग्ज़ाम में है, चाहिए आपके कॉलेज एग्ज़ाम है सभी में आपके ये आने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए लेके आऊँगा आज मैं। अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पूरा आप ये क्वेश्चन एक बार देख लेना और चलते हैं अपने क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन है। पूरे आज एनिमल हस्बेंड्री के एग्रोनॉमी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे लेके आया हूँ मैं। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो अपना पहला क्वेश्चन है वो है कि किस नस्ल के बकरों में सामान्यतः दाढ़ी पाई जाती है। तो ये अपना आज का क्वेश्चन है पहला कि किस नस्ल के बकरों में सामान्यतः दाढ़ी पाई जाती है। तो अपने पास ऑप्शन है बीटल, टोगनबर्ग, अंगोरा या फिर अन्य। तो ये सभी अपने पास ऑप्शन है कि किस नस्ल के बकरों में सामान्यतः दाढ़ी पाई जाती है। तो ये ऑप्शन अपने पास, तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बीटल। इसका राइट आंसर है आपका वो बीटल हो जाएगा। इसके अलावा अपना अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन है कि बर्बरी नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। बर्बरी नस्ल है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से है या उसकी ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ से है। तो उसका अपने पास चार ऑप्शन है, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी भारत और चीन। तो इसका अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका, यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से बकरी की किस्म नहीं है, यानी अपने पास चार नस्ल है, इन चारों में से कौन सी एक नस्ल है जो बकरी की नहीं है। पहले सोनेन, अल्पाइन, मारवाड़ी और चोकला, ये चार की नस्ल है, इनमें से बकरी की नस्ल कौन सी नहीं है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा अपना चोकला। चोकला किसकी है, भेड़ की नस्ल है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सी बकरी विदेशी नस्ल नहीं है। कौन सी नस्ल विदेशी नस्ल नहीं पूछा है, इस ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अपने को फंसा देते हैं एग्जाम में। नहीं पे ध्यान देना यहाँ पर कि बकरी की विदेशी नस्ल नहीं है। तो अपने पास बाकी सभी अपनी क्या देसी नस्लें हैं, तो बीटल है और सनेन है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे ध्यान देना है, एक तो ये कि विदेशी नस्ल नहीं है, दूसरी कि और दूसरे पशुओं की भी नस्ल भी इसमें दे देते हैं कि कई बार, जैसे और किसी भेड़ की दे दी नस्ल, भेड़ की देसी नस्ल दे दी, तो यहाँ पे बकरी की नस्ल वो भी बकरी की नस्ल नहीं है, तो वो बकरी की देसी और विदेशी दोनों नस्लों में से नहीं होगी और बकरी की विदेशी नस्ल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये अपना एक क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाता है। तो ये अपना क्वेश्चन है कि बकरी की विदेशी नस्ल नहीं है, तो इसमें चार ऑप्शन है बीटल, सोनेन, अल्पाइन और टोगनबर्ग। तो आप इसके सोच के बता दीजिए इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटल। तो यहाँ पे इसकी विदेशी नस्ल नहीं है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अपने आगे। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, विदेशी नस्ल नहीं होकर क्या यहाँ पर जो विदेशी नस्ल है इसके यहाँ पे प्रिंटिंग हो गई। इसमें पूछा गया कि जो विदेशी नस्ल नहीं है, इसका यहाँ पर ये पूछा गया कि कौन सी देसी नस्ल है, यानी देसी नस्ल विदेशी नस्ल को छोड़ के बाकी सब पूछा गया। तो ये तीनों आपकी विदेशी है और ये बीटल आपकी वो देसी नस्ल है। यहाँ पर ये क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि मोट की बीज दर पूछी गई। ये कहाँ से, एग्रोनॉमी से क्वेश्चन आ गया आपका कि मोट की बीज दर कितनी है। तो अपने पास चार ऑप्शन है, पहला 12 से 15 किलो, 8 से 10 किलोग्राम, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका आपका जो मोट की बीज दर होती है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि तिल के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं। तिल के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं। तो तिल का अपने पास चार ऑप्शन है, रेसिम, कैप्सूल, पेनिकल और ईयर। तो इसमें अपना चार ऑप्शन है, तो इसमें अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा रेसिम। रेसिम अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रबी के मौसम में मूंग की बीज दर होती है, यानी रबी और मूंग को जायद तीनों ऋतुओं में लगा सकते हैं। मूंग रबी भी होता है, खरीफ भी होता है और जायद भी होता है। तो इन तीनों में अपने मूंग की जो रबी के मौसम में है उसकी बीज दर कितनी होती है, तो होती है 20 से 25 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सरसों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप नेक्स्ट पिछले ईयर में चेक कर जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट ICR सब में भरा पड़ा है ये क्वेश्चन। तो उसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में वर्तमान में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन होता है। निम्न क्वेश्चन है कि
निम्न में से वर्णात्मक शाकनाशी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास पैराक्वाट, डाइक्वाट, 2,4-D। इसके अलावा कौन सा है? तो इसमें अपने राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D है, वो वर्णात्मक शाकनाशी है, यानी वो चुन चुन के मारता है किसी को, ऐसे इसका मतलब। यानी डाइक्वाट है, पैराक्वाट है, ये तो कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट का मतलब जो भी आगे वनस्पति आएगी उसको सभी को नष्ट कर देते हैं, पर जो 2,4-D है वो केवल चौड़ी पत्ती वाले वनस्पति है उसको नष्ट करते हैं। यहाँ पे किस दिया गया कि अमरबेल किस ऋतु का खरपतवार है? अमरबेल किस ऋतु का खरपतवार? आपने पता होना चाहिए कि अमरबेल किस फसल के ऊपर अटैक करता है, वो फसल किस ऋतु की, तो वो अपने को पता चल जाएगा। तो अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ। खरीफ के ऊपर, खरीफ ऋतु का ये खरपतवार है। निम्न में किसने है कि द्विवर्षीय खरपतवार कौन सा है? द्विवर्षीय खरपतवार कौन सा है? तो अपने को ये अपने द्विवर्षीय खरपतवार है अमोथा है, अमरबेल है, हिरणखुरी है, कांसनी है। इनमें से कौन सा अपना राइट आंसर है? तो यहाँ पर जो कांसनी है वो द्विवर्षीय अपना खरपतवार है, राइट आंसर है कांसनी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से संकरी पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है? संकरी पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है? तो हिरणखुरी, दूबघास, सत्यानाशी और बथुआ, इनमें से कौन सा एक संकरी पत्ती वाला खरपतवार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना दूबघास। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से खरीफ की फसल का खरपतवार कौन सा है? खरीफ की फसल का खरपतवार कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना हजारदाना। क्या आंसर हो जाएगा? हजारदाना आपका खरीफ ऋतु का फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना हॉर्टिकल्चर से। अर्का मेघाली एक किस्म है, अर्का मेघाली एक किस्म है, किसकी किस्म है? तो बैंगन की, टमाटर की, कद्दू की और फूलगोभी की। इनमें से चारों ऑप्शन में राइट आंसर अपना जो हो जाएगा वो हो गया टमाटर का। अर्का मेघाली किसकी किस्म है? टमाटर की। जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो सब जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि रिजका का एक महत्वपूर्ण खरपतवार है। तो आपने वो ट्रिक सुनी होगी, CLOSE, जो क्लॉस, ये उस ट्रिक सुनी। इसमें होता है कि सी का मतलब होता है कि जो क्लोज का मतलब हो गया यहाँ पे सी का कसकुटा, लोरेंथस, ओ का ओरबंकी, और एस क्या हो गया स्ट्राइका। तो ये सभी खरपतवार होते हैं। तो रिजका का मेन खरपतवार है वो है अमरबेल। कौन सा है? अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो इसके पास अपने चार ऑप्शन है, बरेली, झांसी, लखनऊ और आगरा। यहाँ पर आपका जो झांसी राइट आंसर हो जाएगा, इसका झांसी MP में है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसीम का प्रमुख खरपतवार है। बरसीम का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो अपने पास राइट आंसर हो जाएगा कांसनी। कांसनी किसका है? बरसीम का। तो पीछे क्वेश्चन आया था कि कांसनी के बारे में पीछे भी हमने क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बरसीम की द्विगुणित किस्म कौन सी है? द्विगुणित किस्म कौन सी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्कावी, खदरावी या साइदी या जाहिदी या उपरोक्त सभी। द्विगुणित किस्म पूछा है तो अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ये सारी जो किस्में हैं वो मस्कावी, खदरावी और सादी और जहादी, ये सभी कौन सी है? द्विगुणित किस्में हैं किसकी? बरसीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक रिजका एवं बरसीम खा लेने से पशुओं में कौन सा विकार हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना आफरा रोग हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जाइकोग्रामा बाइकोलाटा कीट का प्रयोग किस खरपतवार को नष्ट करने में किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अपना गाजर घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन मस्टर्ड यानी सरसों का वनस्पतिक नाम क्या है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ब्रेसिका जुनसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूंगफली का सेलिंग परसेंटेज कितना होता है? तो होता है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की गेंगला बीमारी से संबंधित सही विकल्प नहीं है। इसकी में ये पूछा गया कि सही विकल्प नहीं है। अन्य नाम इसका है ईयरकोकल या सीड गोल। इसका रोग कारक होता है एग्यूना टेट्रेसाई जो सूत्रकृमि होता है। प्रथम खोजा गया सूत्रकृमि कारक, यानी जो इसका सूत्रकृमि होता है वो फर्स्ट बार खोजा गया था, सबसे पहला खोजा गया सूत्रकृमि था। या इसका रोग कारक है वो हेट्रोडेना एवेनी है। तो इनमें से एक जो पॉइंट है वो गलत है। तो कौन सा है? तो हेट्रोडेना एवेनी है, ये इसका रोग कारक नहीं होता। इसका रोग कारक होता है वो एग्यूना टेट्रेसाई होता है, ये इसका रोग कारक होता है। तो ये अपना जो ये हेट्रोडेना एवेनी है ये गलत ऑप्शन हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल है। क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक दो प्रकार के फल होते हैं। क्लाइमेट्रिक वो फल होते हैं जो फलों को तोड़कर भी पकाया जा सकता है, और नॉन क्लाइमेट्रिक वो फल होते हैं जो पककर ही पेड़ से तोड़े जाते हैं, जैसे नींबू तोड़ा जाता है।
और आम को जैसे नॉन क्लाइमेट्रिक आम होता है, यानी जिसको तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अमरूद। अमरूद को तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुसा सीडलेस किसकी किस्म है, तो पुसा सीडलेस अंगूर की किस्म है। पुसा सदाबहार किसकी किस्म है, तो ये टमाटर की किस्म है। बाजरा का परीक्षण भार कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था, सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया हुआ है, AAO में क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। बाजरा का परीक्षण भार होता है वो 5 से 7 ग्राम होता है। ललित एक किस्म है, किसकी है ललित, तो ललित अमरूद की किस्म है। निम्न में से लौकी की एक किस्म है, लौकी की एक किस्म है पंजाब कोमल, अर्का बहार, अर्का कोमल या एक या दोनों, तो लौकी किस्म है वो पंजाब कोमल भी है और अर्का बहार भी है। अर्का कोमल पंजाब लौकी किस्म नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार को कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों पर, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, 3 भागों में बांटा गया है। निम्न में से नकलची खरपतवार है गेहूं, जंगली जई, दोनों, तो दोनों जो गेहूं से है वो गेहूं की है, गेहूं से वो गेहूं का है, और जंगली जई है वो जई की, दोनों की नकलची खरपतवार है। आम और पपीते का खाने योग्य भाग होता है वो मध्य फल वित्तीय होता है। मध्य फल वित्तीय होता है यानी जो बीच में बाहर वाली ऊपर कवर होता है और अंदर वाला क्या है जो गुठली होती है उसके बीच में होता है वो मध्य फल वित्तीय होता है। अंगूर एक है उप उष्णकटिबंधीय फल है, उष्णकटिबंधीय फल है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती, इनमें से कौन सी फसल बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती। इनमें से अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीरा, मेथी और सौंफ, मिर्च, इन चारों में से कौन सी फसल है जो बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती, तो अपने पास इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्च है, वो बीजीय मसालों के रूप में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वार में कितने % प्रोटीन पाई जाती है, ग्वार में कितने % प्रोटीन पाई जाती है, तो 45%। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चीनी संस्थान कहाँ पे है, भारतीय चीनी संस्थान कहाँ पे है, तो अपना ये राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकर कपास की बुआई के लिए कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, संकर कपास के लिए, तो संकर कपास के लिए अपने चाहिए 2 से 3 किलोग्राम और बिट्टी कपास के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कपास के लंबे रेशे कहलाते हैं लिंट और छोटे कहलाते हैं फंज, यानी लंबे वो तो कहलाते हैं लिंट और जो छोटे होते हैं वो कहलाते हैं फंज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अर्का राजहंस एक किस्म है खरबूजा की, किसकी है, खरबूज की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि हिसार अनमोल एक किस्म है, किसकी है, टमाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक फसलों को अलग अलग पंक्तियों में एक निश्चित अनुपात में उगाना क्या कहलाता है, तो कहलाता है इंटरक्रॉपिंग। निम्न में से रसायनों में से जो सामान्य रंध्र बंद करने वाले रसायनों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वो होता है PMA, पॉलीविनाइल होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य फसल के नष्ट हो जाने के बाद में कम अवधि वाली अधिक तेजी से वृद्धि करने वाली फसल को लगाना क्या कहलाता है, तो होता है कैच क्रॉप। जैसे मूंग है, मूंग एक कैच क्रॉप है, पुष्पा यानी ये 60 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाता है। अगला है गंदी बग कीट धान के किस अवस्था पर आक्रमण करता है, तो दूधिया अवस्था पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइफोसेट एक प्रकार का शाकनाशी है, कौन सा है, इसका प्रकार पूछा गया, कौन सा ये अवर्णात्मक होता है, वर्णात्मक होता है, वर्णात्मक संपर्कनाशी होता है, अवर्णात्मक स्थानांतरित होता है, तो ये होता है अवर्णात्मक स्थानांतरण। अवर्णात्मक का मतलब होता है कि जो सभी को नष्ट कर देता है, और स्थानांतरित का मतलब होता है कि जब पौधे के कोई भी हिस्से में जब ये शाकनाशी टच कर देता है, यानी पत्तियों पर अगर बाई चांस लग गया तो पूरे पौधे में ये फैल जाता है, और संपर्क का मतलब है जो भाग संपर्क में आया उसे वही प्रभावित होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर निम्न में से मृदा क्षरण को बढ़ावा देने वाली फसल है, तो वह बाजरा, यानी बाजरा क्या होता है, सिंगल रूटेड होता है, नीचे ऐसे सिंगल होता है, जैसे मूंगफली होता है तो ये मिट्टी को बचाए रखता है। ये भी चंवला और गेहूँ में ये सिस्टम होता है, गेहूँ में जकड़ाजड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना C3 पादपों में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, C3 पादपों में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद होता है तो वो होता है PGA, क्या होता है, PGA पॉलीविनाइल। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि प्रकाशीय श्वसन उपस्थित होता है, तो वो होता है C3 पादपों में, C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नहीं होता है, इसलिए C4 पादपों में जो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी होता है ज़्यादा होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 क्यूबिक मीटर में कितना जल होता है, 1 क्यूबिक मीटर में कितना जल होता है, तो वो होता है 1000 लीटर, कितना होता है 1000 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो नाइट्रोफेन शाकनाशी का
व्यापारिक नाम क्या है नाइट्रोफेन शाकनाशी का? तो नाइट्रोफेन शाकनाशी का जो नाम है वो है आपका टॉक E25, टॉक E25, ये आपका फर्स्ट नेम है, ये होगा। किसका नाम है ये? तो ये नाइट्रोफेन शाकनाशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान की डेपोंग विधि में बीज दर का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। भारत की डेपोंग विधि है, ये भी नर्सरी विधि है, इसमें 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर बीज आवश्यकता होती है। यूपीएस 120 का किस्म का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये सभी एग्जाम में आया हुआ है। यूपीएस 120 किस्म किसकी है? ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, रेड ग्राम और ग्राम की। तो ये आपका आ गया रेड ग्राम। रेड ग्राम का मतलब होता है यहाँ पर अरहर। क्या होता है? अरहर की ये किस्म है यूपीएस 120। बाजरे का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? तो बाजरे का उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार में पाया जाने वाला हानिकारक पदार्थ होता है। ज्वार में धुरीन होता है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी समस्या पाई जाती है? तो लवणीय और क्षारीय समस्याएं पाई जाती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 26%। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी किसान खाद होती है आपका, इसे किसान खाद या कैन फर्टिलाइजर भी कहते हैं। इसमें खाली आपको नाइट्रोजन की मात्रा बची है, वो 26% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुकंदर किस ऋतु की फसल है? तो चुकंदर हमेशा रबी ऋतु की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली गेहूं की प्रजाति कौन सी है? गेहूं यानी भारत पर सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, लेकिन गेहूं की प्रजातियां होती है 4 प्रकार की। उनमें से कौन सी प्रजाति है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो होती है आपकी एस्टिवम, जो जिसको आप चपाती गेहूं भी बोलते हैं। इसके ऐसे कौन सा पोषक तत्व पौधों में सूखा प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है? तो वो होता है आपका पोटेशियम। सूखा प्रतिरोध क्षमता है वो बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट टाइप नर्सरी का संबंध किस फसल से है? मेट टाइप तो वो आपका धान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनियम को नाइट्रेट में बदलने का काम कौन सा जीवाणु करता है? तो वो होता है आपका नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो एनहाइड्रस अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 82% होती है। मक्का में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? तो वो होती है टेंसलिंग। अर्धशाली गन्ना की बुआई का उपयुक्त समय होता है। अर्धशाली यानी 6 महीने की जो होती है वो होती है जुलाई और अगस्त होते हैं, 6 महीने गन्ना होता है। और अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो होती है आपकी 20%। ये वो पोषक तत्व है जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व से ज़्यादा द्वितीय पोषक तत्व पाया जाता है, ये वो पोषक तत्व है। तो यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट सीरीज थी वो आज पहली क्लास थी वो कंप्लीट हो गई, इसमें क्वेश्चन संख्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे अपने लेके आएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी जेट आई की नई अपडेट के लिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने भाई को सपोर्ट कर देना। मिलते हैं ऐसे नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।